स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ। इसका शीर्षक है सामने सपनों की याद। सामने सपनों की याद के लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में बिहार की नालंदा जिले में हुआ। इन्होंने अंग्रेजी भाषा और साहित्य में अध्यापन का कार्य किया। इन्होंने कई कहानियाँ, निबंध आदि लिखे। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें मुख्य रचनाएं हैं जो आगे है, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा आदि। ये जो पाठ है सामने सपनों की याद, मतलब जो सपने हैं उसको सामने क्यों लगाया गया। सामने मतलब जिनमें दुख से भरे हुए सपने। सामने सपनों की याद जो है पाठ कि जाबिर हुसैन ने सालिम अली के जीवन से प्रेरित होकर लिखा है। सालिम अली पक्षी विज्ञानी थे। जब उनकी मृत्यु हुई 1987 में, जब उनका अंतिम समय था, उनकी शव यात्रा थी, उससे दुखी होकर उन्होंने इस पाठ को लिखा। उन्होंने बताया कि उनकी शव यात्रा के साथ ऐसे लग रहा था जैसे पक्षियों के बारे में खोजने वाले जो विचार हैं वो विलीन होने जा रहे हैं। उनकी शव यात्रा में बहुत से लोग शामिल थे, लेकिन ऐसे लग रहा था कि कोई भी अपने शरीर की उष्णता देकर, अपने शरीर की गर्मी देकर उन्हें वापस नहीं ला सकता। जो चले जाते हैं वो वापस नहीं लाते। ऐसे ही थे सालिम अली। सालिम अली जो थे वो पक्षी विज्ञानी थे। उन्होंने पक्षियों के बारे में बहुत सी खोजें की और उन्हें बर्ड वॉचर भी कहा जाता है। बर्ड वॉचर मतलब कि पक्षियों के बारे में गहनता से अध्ययन करना। उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों के बारे में खोजने में निकाल दिया। जो सालिम अली थे उनका मानना था कि मनुष्य जो प्रकृति के बारे में या पक्षियों के बारे में सोचता है, क्या वो सच है। मतलब उसको वो रोमांच उसके मन में नहीं आता प्रकृति के बारे में मनुष्य के रूप में प्रकृति के बारे में सोचते वक्त उसके मन में वो रोमांच उत्पन्न नहीं होता। जो सालिम अली थे वो मिथक थे, मिथक के रूप में उभरे। जैसे जब वृंदावन को हम देखते हैं तो वृंदावन को देखते ही हमें याद लगता है कि यहाँ कभी कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई होगी, यहाँ की गलियों में रास लीलाएं की होगी, यमुना के तट पर उसने अपनी जो मुरली है उसकी तान सुनाई होगी। तो उसको देखकर, जब यमुना के सामने पानी को देखकर लगता है तो ऐसे लगता है कि अभी श्री कृष्ण यहाँ पे आ जाएंगे और हमारे जो पैर हैं वहीं थम जाएंगे। तो उसी प्रकार जो सालिम अली हैं उनको भी जब पक्षियों के बारे में हम पढ़ते हैं, उनके बारे में देखते हैं तो हमें सालिम अली की याद आती है। सालिम अली जो है उनका व्यक्तित्व है उसके बारे में बताते हैं। सालिम अली बहुत ही कमज़ोर इंसान थे, बहुत ही दुबले पतले थे। उनके गले में हमेशा दूरबीन लटकी रहती थी। सालिम अली हमेशा उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों की खोज में बिताया। कभी हमेशा घूमते रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो इस कारण जो उनका शरीर था बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो गया था और उन्हें कैंसर बीमारी हो गई थी और इसी बीमारी का उनके जीवन का अंत हुआ और वो क्षति भी पूरी नहीं कर पाई। क्षति मतलब 100 साल का समय, मतलब वो अपने जीवन के 100 वर्ष भी पूरे नहीं कर पाए, उससे पहले ही उनके जीवन का अंत हो गया। और उनकी बीमारी के समय उनकी पत्नी तहमिया ने उनकी बहुत सेवा की। तहमिया जो है उनकी पत्नी है, वो उनकी सहपाठिका भी रही हुई है। जो सालिम अली हैं उन्होंने जो पक्षी विज्ञानी मतलब बने, पक्षियों से उनका प्रेम जो था वो कई एक घटना के रूप में उभरा है। तो वो घटना कौन सी थी। जो सालिम अली हैं उनके मामा ने उन्हें एक एयर गन उपहार के रूप में दी थी और वो उन्हें बहुत पसंद आई। एक बार क्या हुआ, जब वो छत पे उनके चिड़ियों का झुंड बैठा हुआ था तो उन्होंने अपनी एयर गन से चिड़ियों पर निशाना साधा और उससे क्या हुआ कि एक जो गौरैया थी वो घायल होकर नीचे गिर गई। और जब वो घायल होकर नीचे गिरी तो सालिम अली ने उसे उठाया और देखा वो तड़प रही थी। तो सालिम अली को बहुत दुख हुआ और उसकी पीड़ा को जब उन्होंने देखा तो उनके मन में बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने उसका इलाज किया, उसकी बहुत देखभाल की, उसको अपने पास रखा और उसी से प्रेरित होकर, उसकी पीड़ा से प्रेरित होकर उन्होंने पक्षियों के बारे में, उनके मन में पक्षियों के बारे में प्रेम जगा और उन्होंने पक्षी प्रेम करने के लिए जागृत हुआ। इस प्रकार इस घटना ने उनके मन में पक्षियों के प्रति प्रेम को जागृत किया और उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों की खोज के बारे में बिताया। जो सालिम अली हैं उन्होंने अपनी जो एक लेख है उसमें लॉरेंस का वर्णन, लॉरेंस के बारे में लिखा है। लॉरेंस का वर्णन किया है। सालिम अली है उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसका नाम है फॉल ऑफ स्पैरो। उसमें उन्होंने लॉरेंस के बारे, उसको पढ़ते हुए लॉरेंस की
से याद आ गई, लॉरेंस जो थे वो भी प्रकृति प्रेमी थे। उसी प्रकार जिस प्रकार सालिम अली पक्षी प्रेमी थे, लॉरेंस भी क्या थे, प्रकृति के प्रेमी थे। मतलब दोनों ही नैसर्गिक थे एक दूसरे के प्रति। और उनको देखकर लॉरेंस को देखकर जो सालिम अली है उनके मन में भी प्रकृति के प्रति, पक्षियों के प्रति प्रेम के भाव उत्पन्न हुए। सालिम अली ने बताया कि जब लॉरेंस की मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु के बाद पत्रकारों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से पूछा कि आप लॉरेंस के बारे में कुछ बताइए। तो उनकी पत्नी फ्रीडा बहुत कुछ बता सकती थी, लेकिन उसने क्या बताया कि हमारे छत पे बैठी गौरैया, जो नीले कंठ वाली गौरैया है, वही उनके बारे में बहुत कुछ बता सकती है। तो इस वाक्य से हम जान सकते हैं कि जो लॉरेंस थे वो प्रकृति के कितने प्रेमी थे। मतलब हमेशा उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी, जो भी उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए, जो भी वर्णन किया, वो मतलब जो पक्षी थे उनके छत पे जो बैठते थे, उनके कलरव को, उनके गुंजन को सुनकर ही उन्होंने अपनी रचनाओं का वर्णन किया, रचनाएं लिखी। जो लॉरेंस थे उनका मानना था कि मनुष्य जो है वो एक जो उजाड़ घना पेड़ है, उसकी जो शाखाएं लटकती रहती है उसके समान है। मतलब मनुष्य को प्रकृति की ओर लौटना चाहिए, मनुष्य को हमेशा प्रकृति के लिए कार्य करना चाहिए। मतलब उसे ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे वो अपने प्रकृति के संरक्षण का कार्य कर सके। जो सालिम अली हैं उनको प्रकृति के प्रति, उनका मन जो प्रकृति के प्रति बहुत ज़्यादा वो था। तो उन्होंने एक बार इस मामले में वो चौधरी चरण सिंह से मिले। उन्होंने उन्हें बताया कि जो केरल की साइलेंट वैली है वो बहुत ज़्यादा जो केरल की साइलेंट वैली है उस पर जो रेगिस्तानी हवाओं के प्रभाव से वो एक दिन नष्ट हो जाएगी। उन्होंने चौधरी चरण सिंह को बताया कि यदि हम उसके बचाव में कोई कार्य नहीं कर सके तो यहाँ पे क्या होगा, ना तो पक्षी आएंगे और जो पशु हैं वो भी यहाँ से चले जाएंगे। मतलब ये जो साइलेंट वैली है वो पूरी तरह से क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। तो उनकी इस बात को सुनकर चौधरी चरण सिंह की आंखों में क्या आंसू आ गए, उनकी आंखें भी नम हो गई, क्योंकि वो भी क्या प्रकृति में ही पले बड़े थे और वो जानते थे कि पानी की पहली बूंद जब मिट्टी पर गिरती है तो उसकी सुगंध कैसी होती है। और ना आज चौधरी चरण सिंह रहे, ना आज सालिम अली, दोनों ही नहीं रहे। मतलब जो प्रकृति के प्रेमी थे वो ही नहीं रहे। मतलब यही बात सोचकर जागरूक रहने उनकी आंखें नम हो जाती हैं। ये पक्षियों के बारे में जो कौन सोचेगा, कौन बताएगा। तो उन्होंने अपने इस पाठ में इसी चीज़ को व्यक्त किया है कि जो मनुष्य है, जो अभी भी हैं ऐसे लोग जो पक्षियों से प्रेम करते हैं, तो वो भी पक्षियों के बारे में अपने जीवन को आगे लाएं और प्रकृति के संरक्षण के लिए कार्य करें। अब हमने जो पाठ पढ़ा सांवले सपनों की याद, इसको पढ़कर हमारे मन में एक बात तो उठती है कि इस पाठ का शीर्षक सांवले सपनों की याद क्यों रखा गया। सांवले सपनों की याद मतलब सपने क्या होते हैं, वो रहस्य और जिज्ञासा से भरे हुए। और जो सपना सालिम अली ने देखा पक्षी विज्ञान के पक्षियों के बारे में, वो सपना उनका खुद का था, मौलिक था। हर कोई ये सपना देखे, हर किसी के वश की बात नहीं। और इन सपनों के साथ सांवले क्यों लगाया गया, क्योंकि जो लेखक है, जादूस हैं, उनके मन में इन सपनों को देखकर दुख के भाव व्यक्त होते हैं। जब वो इसके बारे में सुनते हैं, पक्षियों के बारे में जब कोई बात आती है तो उनके मन में सालिम अली की यादें ताज़ा हो जाती है और वो उनके दुख को व्यक्त करती हैं। इसलिए इस पाठ का नाम सांवले सपनों की याद रखा गया। और इस पाठ के माध्यम से हमने क्या सीखा, जो पर्यावरण है उसका संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए, लगभग प्रकृति को बचाने के लिए मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए। ये जो पाठ है इसमें हमने सीखा कि पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए। हमें अपने चारों ओर जो जिस तरह जो सालिम अली थे वो किससे प्रेरित हुए, वो प्रेरित हुए लॉरेंस से। मतलब वो उनका जो जीवन था वो भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक हो गया। जिस तरह लॉरेंस प्रकृति के प्रेमी थे, उसी तरह जो सालिम अली हैं वो पक्षी प्रेमी बन गए। तो हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा पर्यावरण है, उसके संरक्षण के लिए कार्य करने चाहिए। और हमारा योगदान कैसे हो सकता है कि हमें अपने चारों ओर अच्छे हरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हमें पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए।
जो कूड़ा करकट है उसको नहीं फैलाना चाहिए और पक्षियों के प्रति संवेदनशील जो रवैया है वो अपनाना चाहिए। इस प्रकार हमें भी जो सालिम अली हैं उनकी तरह प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। हमने इस पाठ को पढ़ा। हमने इस पाठ में एक मेन चीज़ थी कि सालिम अली हैं वो इस पाठ में अथाह सागर के रूप में होते हैं। मतलब उन्होंने अपने जीवन को किसी विशेष जगह से या विशेष जीव से बात कर नहीं रखा, मतलब वो पूरे प्रांगण में घूमते रहे और उन्होंने सभी के बारे में अपने अनुभव एक जगह इकट्ठे किए। इस पाठ के आधार पर हम प्रश्न जो है उनका एक बार पढ़ेंगे उनको। पहला प्रश्न है हमारा, किस घटना ने सालिम अली की जीवन दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो वो घटना कौन सी थी कि जब उनके मामा थे उन्होंने एक एयरगन उन्हें उपहार में दी। तो एक बार उन्होंने क्या किया कि उनके मामा ने उन्हें एयरगन उपहार में दी, जिससे उन्होंने जो पक्षियों का झुंड बैठा हुआ था उनकी छत पर उस पर निशाना साधा और एक गौरैया उससे घायल होकर नीचे गिर गई। उसे देखकर, उसकी पीड़ा को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसका इलाज किया, उसको अपने पास रखा और उसी गौरैया से, नीलोपंथी वाली गौरैया से प्रेरित होकर उन्होंने पक्षियों के बारे में उन्होंने प्रेम जगा और उनके जीवन को उन्होंने पक्षी प्रेमी बना दिया। दूसरा प्रश्न हमारा है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें न हो गई? तो उन्होंने बताया होगा कि जो साइलेंट वैली है की उसमें रेगिस्तानी हवाओं के कारण वो नष्ट हो जाएगी और वहाँ जो क्या है, जो पक्षी हैं वो भी आना बंद कर देंगे और जो पशु है वो भी वापस चले जाएंगे, जिससे पूरी तरह से जो वैली है वो नष्ट हो जाएगी। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उनकी पत्नी ने इसलिए कहा होगा क्योंकि वो जानती थी कि वो प्रकृति के प्रेमी हैं, पक्षियों से प्रेम करते हैं और वो अपना अधिकतर समय गौरैया से बात करने में ही बिताते हैं और जब वे अपनी रचनाओं का वर्णन करते हैं तो वे उनकी गुणगान की जिक्र करते हैं। चौथा प्रश्न हमारा, आशय स्पष्ट कीजिए, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। मतलब इसका क्या है, इसका अर्थ बताना है आपको कि जो सालिम अली थे वो किस तरह से, जैसे जो लॉरेंस थे वो प्रकृति के प्रेमी थे, तो उनसे प्रेरित होकर जो सालिम अली हैं वो भी क्या है, प्रकृति से उनका जुड़ा हुआ, उनका लगाव हुआ, पक्षियों के प्रति उनका लगाव हुआ। इस प्रकार वे भी उनके प्रतिरूप बन गए। मतलब उसी के समान उनके मन में भी प्रकृति के प्रति प्रेम जागा। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? मतलब इसके माध्यम से ये बताया गया है कि जो सालिम अली है, जब उनके जीवन का अंत हुआ तो उन्होंने सपने देखे थे कि पक्षियों के बारे में, उनके मन में पक्षियों के संरक्षण के बारे में उन्होंने जो विचार किए। मतलब जब उनके जीवन का अंत हुआ तो जो सपने उन्होंने देखे थे उन सपनों का भी अंत हो गया। हर कोई वो सपने नहीं दे सकता जो सालिम अली ने देखे थे, वो सपने उनके मौलिक थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि हम अपने शरीर की हरारत देकर भी उन्हें वापस नहीं ला सकते। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। इसका आशय यह है कि उन्होंने अपने आप को एक जगह से सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपना जो जीवन था वो एक जगह से या एक जीव से बांधकर नहीं रखा। उन्होंने अपने आप को संपूर्ण संसार के प्रांगण में अपने आप को घुमाया। मतलब हर जगह उन्होंने प्रकृति के बारे में सोचा, उसके संरक्षण के बारे में सोचा और हर जगह चारों तरफ घूमते रहे। हमारा पांचवा प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं हैं। 4 विशेषताएं कौन कौन सी है कि इस पाठ में उन्होंने आम जन की जो बोलचाल की भाषा है उनका प्रयोग किया, उदाहरण शैली का प्रयोग किया है, उनकी जो अभिव्यक्ति है वो चित्रात्मक है और इसमें उन्होंने तत्व, तत्सम, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखी। उनके व्यक्तित्व का क्या चित्र खींचा है कि सालिम अली थे वो दुबले पतले थे, कमजोर थे, उनके गले में अपनी दूरबीन लटकी रहती थी और वे पक्षी प्रेमी थे। पक्षियों के बच्चों के मन में जिज्ञासा रहती थी, मतलब वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी की थी। मतलब इस सांवले सपनों की याद इस पाठ का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जो है सपने वो जिज्ञासा से, रहस्य से भरे होते हैं और जो सालिम अली हैं उन्होंने सपने देखे तो वो हर कोई उनके सपनों को पूरा नहीं कर सकता। हर किसी के वश की बात नहीं होती कि वो इस तरह के सपने देख सके।
तो इसलिए इस पाठ की जो नाम है वो क्या रखा गया, सांवले सपने। मतलब उनके मन में ये हमेशा ही दुख रहता है कि इन सपनों को पूरा करने वाला कौन आएगा। तो इसका सार्थकता यही है सांवले सपनों की यार